बताएं कि डेरा इस्माइल खान में डेरा जात फेस्टिवल का आगाज हो गया। ये फेस्टिवल न सिर्फ एक नई रिवायत की शुरुआत है बल्कि अपनी सकाफत से जुड़े नए पहलुओं से भी मुतारिफ करा रहा है। मजीद अहवाल बता रहे हैं खालिद सिद्दीकी अपनी इस रिपोर्ट में। डेरा इस्माइल खान में डेरा जात फेस्टिवल का आगाज हो गया। ये फेस्टिवल ना सिर्फ एक नई रिवायत की शुरुआत है बल्कि अपनी सकाफत से जुड़े नए पहलुओं से भी मुतारफ करा रहा है। ये लम्हा इस इलाके की सकाफत और रिवायत को उजागर करने में संग मेल साबित होगा। आज के प्रोग्राम के वजह से हम ये कहना चाहेंगे कि ये अली अमीन खान लोगों ने स्पेशली जो है ये औरतों के लिए फेस्टिवल अरेंज किया है। मर्द हजरात तो बाहर घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, दोस्तों अहबाब के साथ चले जाते हैं, लेकिन औरतें जो वो बेचारी घरों में बैठी होती हैं, तो ये खास तौर पे औरतों के लिए ये फेस्टिवल रखा गया है। शुरा के चेहरों पर खुशी और मुसरत के आसार नुमाया थे। इस एक लम्हे ने डेरा जात फेस्टिवल को नई पहचान दे दी है। मीना बाजार में मुख्तलिफ मसनूआत, कालीन, हाथ की बनी अशिया मकामी हुनरमंदों की महारत का पता दे रहे हैं। वोट भी सबसे ज्यादा खवातीन का पड़ा था, तो उन्होंने खवातीन के लिए जो है इस बिल्डिंग को मुख्तस कर दिया और यहाँ पर मुख्तलिफ इवेंट्स हमेशा से होते आ रहे हैं और वो खवातीन के लिए ही होते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे जो इवेंट्स हैं वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। ऐसी बात नहीं है कि कल्चर का हिस्सा नहीं है। डेरा जात फेस्टिवल की एक और ख़ास बात यहाँ के लजीज पकवान है। मुख्तलिफ रिवायत से जुड़े खाने जैसे कि सूजी का हलवा, चटपटा चिकन और रिवायती रोटियाँ फेस्टिवल के शुरुआ इन खानों का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। अली अमीन खान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम की तामीर की। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, बच्चों का दिल बहला रहता है। हमें टुनहाल में बहुत मज़ा आ रहा है। इधर बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल हैं और ये प्रोग्राम अली अमीन की तरफ से है। फेस्टिवल में अहम और दिलचस्प हिस्सा मीना बाजार है। यहाँ मकामी मसनूआत और सकाफती अशिया की नुमाइश की गई, जिनमें रिवायती कालीन, दस्तकारी और मुख्तलिफ किस्म के खाने की अशिया शामिल थी। इस बाजार ने मकामी सनतकारों और दस्तकारों को मुनफरद मौका फराम किया ताकि वो अपने हुनर को दुनिया के सामने पेश कर सके। खालिद सिद्दीकी, चैनल 5 न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। ईद उल फितर के 3 दिन मीरपुर खास में मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक जबकि 38 जख्मी हो गए। मोटरसाइकिल हादसे में हलाक होने वाली 3 का ताल्लुक शादी पली से, जबकि गंदम की कटाई की मजदूरी के लिए उमरकोट से आने वाली खातून घर में आग लगने से अपने 2 बच्चों समेत झुलस कर हलाक हो गई। मीरपुर खास में ईद उल फितर के पहले, दूसरे और तीसरे दिन मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। मीरपुर खास के करीब शादीपली मोड़ पर 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिल्स में आमने सामने से तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल्स पर सवार मंठार वल्द मोहम्मद मंगरियो मुराद उसका भाई रामचंद वल्द हलाक हो गए, जबकि 2 अफराद साहिल और जाहिद मंगरियो शदीद जख्मी हो गए। इसी तरह मीरपुर खास की तहसील सिंधड़ी के गांव हाजी वली मोहम्मद मंगरू के घर में आग लगने से 40 साल खातून मरियम भेल और उसके 2 बच्चे 8 साल खुशहाल और 5 साल हरी झुलस कर फौत हो गए। फैसलाबाद सलई पुलिस की माह मार्च में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों पर रिपोर्ट जारी कर दी गई। 629 इश्तिहारी मुल्जिमान और 116 गैंग के मुल्जिमान गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 9 करोड़ 14 लाख रुपए माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर गुज़िश्ता माह मार्च के दौरान पुलिस ने पेशावर अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर कामयाब रेड्स किए। खतरनाक पुष्टमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के सिलसिले में कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता माह में 629 इश्तिहारी मुल्जिमान और 447 अदालती मफरूरान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान से मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन और मवेशी भी बरामद कर लिया गया। ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद फैसलाबाद के सरकारी दफातर में अफसरान और अमला ना पहुंच सका, जिसकी वजह से काम के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से पूछना अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। जी सलमान, बताएगा क्या तफसीलात आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी ईद की छुट्टियां तो खत्म होगी, लेकिन सरकारी अफसरान और अमला दफातर में ना होने की वजह से काम करवाने के लिए आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ शहरी मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी बताइएगा, सरकार ईद की छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं लेकिन अभी तक सीटें खाली पड़ी हैं, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, ईद की छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं लेकिन सरकारी अमला जो है वो पूरा
मुकम्मल तौर पे दफातर में मौजूद नहीं है, और कई तो दफ्तर वैसे ही खाली पड़े हुए हैं उनकी वजह से। तो इनको भी आना चाहिए था, अगर छुट्टियाँ ख़त्म होगी तो ये भी आए लोग। इंतज़ामिया को इसका नोटिस लेना चाहिए और इनको अपनी सीटों पर हाजिर होना चाहिए ड्यूटी के लिए। हाँ जी बिल्कुल, छुट्टियां खत्म होने के बावजूद मुतअद्दिद सीटें सरकारी दफातर में खाली पड़ी हैं, जिसकी वजह से शहरी जगह जगह ख्वार हो रहे हैं। और शहरियों का इंतजामिया से मुतालबा है कि इन सरकारी अफसरान के खिलाफ नोटिस लिया जाए, ताकि छुट्टियां खत्म होने के बाद इन अफसरान की हाजिरी होना जरूरी है, ताकि आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ सैकड़ों खवातीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। एहतजाज में समाजी और सियासी खवातीन भी मौजूद थी। खैरपुर में एहतजाज में शरीक खवातीन ने मुतालबा किया कि नहरें निकालने से इलाके में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो सकती है, जिससे ज़रई ज़मीनें बंजर होने का खदशा है। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे, जिन पर नारे दर्ज थे कि दरियाए सिंध की कुदरती रवानी में मुदाखलत बंद की जाए। कसूर डिप्टी कमिश्नर ने बल्दिया चौक में ईद उल फितर पर शहर की सफाई सुथराई पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए मिठाई और तहाइफ तकसीम किए। कसूर से सज्जाद अंसारी इस वक्त डिप्टी कमिश्नर इमरान अली के साथ मौजूद हैं। जी सज्जाद, बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर बल्दिया चौक में, और यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर कसूर हैं वो इस वक्त सेंट्री वर्करों को जो है ना वो मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, गिफ्ट तकसीम कर रहे हैं। वो उनकी कारकर्दगी की वजह से ईद के दिनों में जो कसूर को खूबसूरत बनाने के लिए कसूर को सफाई से जो सफाई की गई है उसके उस पर जो ना उनको तारीफ के तौर पर यहाँ पर जो ना हौसला अफजाई की जा रही है, उनको जो है और गिफ्ट और मिठाई जो ना तकसीम की जाए। हमारे साथ इस पर डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद, उनसे इस हवाले से बात भी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे, सेंट्री वर्करों ने कसूर में वर्क किया है, क्या कहेंगे? जनाब, जैसा कि आपको मालूम है कि आज के दिन हमारे वो 90 दिन कंप्लीट हो गए। ईद पर इन सब की एक ही ड्यूटी लगाई थी, उनको कहा था कि कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, और ख़ुद भी इंतज़ामिया के अफसरान भी, हम सब लोग निकल के देखते रहे कि ये लोग मौजूद थे, ये लोग सफाइयाँ भी कर रहे थे। आज इनकी हौसला अफजाई का दिन बनता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी रहता है, बहुत काम है होने वाला। जिस आज हमें आपने आइडेंटिफाई किया है, यहीं से टीम जा रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो मेन लोड है उसको हम डिक्रीज़ करते जाएंगे कुंडियों से, और आगे की तरफ करते जाएंगे। हमारी मैपिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते के अंदर, कि हमारा ये हो कि एक घर से निकलने वाला कोई भी जो कूड़ा है वो कैसे आखिरी पॉइंट तक पहुँचता है। इन लोगों ने वाकई बड़ी मेहनत की है, धूप में भी खड़े रहो के करते रहे, आप सब लोग देख रहे थे। तो आज इनकी हौसला अफजाई के लिए हम इकट्ठे हुए और इनकी हिम्मत बनाएं। जी, जैसे आपने डिप्टी कमिश्नर की बात सुनी है कि इन लोगों ने सेंट्री वर्करों ने जो ईद पर सफाई की है वो काबिल तारीफ है, इसलिए इनकी हौसला अफजाई की जा रही है। जी, और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। SPCCI के अहदेदारों की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी है। उसको भी इन्होंने बेच दिया है, और उससे 9 बिलियन रुपए गवर्नमेंट की किटी में आया, जो प्लांट बंद पड़े हुए थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया कि उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे मुल्क में 600 बिलियन रुपए की चोरी हो रही है बिजली की मद में। यह वो चोरी है जो डिस्कोस के अम्ब्रेला के नीचे हो रही है। उन्होंने बोर्ड चेंज किए हैं, बोर्ड काम कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, बट उन्होंने ये साथ अनाउंस किया कि हमने इसको बिल्कुल खत्म करना है, उसको प्राइवेटाइज करना है। जैसे ये प्राइवेटाइज होंगे, ये 600 बिलियन की जो चोरी रुकेगी, तो उसका भी जो फायदा होगा वो आम आवाम को मिलेगा। इंशाल्लाह उसको भी ये फॉरवर्ड करेंगे। इस तरह से फ्यूचर में जैसे 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 बहुत सारे IPPs, अभी गवर्नमेंट के IPPs हैं, अभी विंड मिल्स हैं, जैसे जैसे उसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होते जाएंगे, ये सारे के सारे आम आवाम को इसका रिलीफ मिलता जाएगा। हम लोग वंस अगेन आज खुशी का मौका है, सेलिब्रेशन का दिन है। 10 महीने की मेहनत है, 10 महीने की मेहनत के बाद आज रिजल्ट आया। अल्लाह ताला हम सबको अब इस काबिल करे कि हमने जो वादे किए हैं अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। मैं डे 1 से बोल रहा था कि 2025 का साल हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का साल है। बिजली सस्ती हो गई है, 22% से बैंक इंटरेस्ट गिर के 12 पे आ गया है।
इंशाल्लाह ये अगले 6 महीने में 9% पे आ जाएगा। जब CPI इंडेक्स 1.5 है तो ये 9 तो छोड़े और बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हम वी आर वेरी पॉजिटिव और आप देखिएगा आने वाला दिन, हर आने वाला दिन अच्छा दिन होगा हमारे मुल्क की इकॉनमी के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर पे मीडिया का शुक्रिया जिसने इस जंग में हमारा साथ दिया और हमारे साथ खड़े रहे। और हमने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, पूरा पाकिस्तान विजिट करते रहे, हर हफ्ते 2-2, 3-3 शहर कवर किए। मैं अपने मीडिया के दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपने वंस अगेन ग्रुप लीडर का, मैं अपनी चैम्बर्स का, मैं अपनी एसोसिएशंस का, मैं अपनी वुमेन चैम्बर्स का, मैं अपनी स्मॉल चैम्बर्स, इन सब ग्रुप लीडर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस जंग में हमारा साथ दिया और आज कामयाबी मिली। और अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही जुड़ा रखे और जो मसले मुल्क के लिए हैं हम यहाँ बात करते रहेंगे और मुल्क की इकॉनमी के लिए जो बेहतर होगा हम वो बात करते रहेंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क को हम एशियन टाइगर बना के रहेंगे। आप सबका शुक्रिया। सबसे पहले नहीं जकी और कुर्तुलैन ने बोलना। अच्छा दो हमारे मैं जकी इजाज़त से बात करूँगा कि वो अपने ख्यालात करें, उसके बाद कोई नहीं। उसके बाद सबसे पहले छोटा सा बोलना बड़ी बात नहीं। सबसे पहले FPCCI के अहदेदारों की आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। FPCCI के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करने पर नहायत मशकूर हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डेरा गाजी खान के इलाके चोटी ज़रीन के दर्जनों शहरी SHO थाने चोटी अली इमरान के खिलाफ RPO ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज बन गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नजर खान भट्टी भी वहां पर मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी नजर, बताएगा क्या तफसीलात है वहां पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान RPO ऑफिस के सामने और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पुरअमन जो है कि एहतजाज किया जा रहा है। इनका इल्ज़ाम ये है कि पुलिस ने जो है कि हमारे आदमी उठाए हैं और उनको नाजायज़ जो है कि उनका इनकाउंटर किया है। मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी भाई, आप ये बताइएगा कि क्या तफसील है, क्या सूरत हाल है? जी, हम कुछ दिन पहले ये रमज़ानुल मुबारक का ये वाक़या है। हमारे दो नौजवान अपने मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, आगे जक्कड़ बिरादरी के कुछ लड़के आ रहे थे, उनसे मोटरसाइकिल का टकराव हो गया। तो इसी दौरान तलख कलामी हो गई और उनकी बस्ती थी, उन्होंने हमारे लड़कों को पकड़ लिया और 15 पे कॉल कर दी। पुलिस आई तो हम तो मुतमईन हो गए कि पुलिस आ गई है तो ठीक है, मसला हल हो जाएगा। लेकिन 2 घंटे के बाद पुलिस ने जाकर उनको फायर मार दिया और पुलिस मुकाबला शो कर दिया। हालांकि पहले उन पर ना कोई FIR है, ना वो डकैत हैं, वो स्टूडेंट है और नौजवान लड़के हैं हमारे। अच्छा, आपका IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और RPO साहब, DPO साहब से क्या मुतालबा है? हमारा यही मुतालबा है कि हमें कोर्ट छुट्टे में जीने भी नहीं दिया जा रहा। कसूर हमारा ये है, हमारी कौम दादुआनी है और दादुआनी होना ही हमारा जुर्म बन गया है। हमारा यही मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए और ये 8वां पुलिस मुकाबला है जो सिर्फ हमारी कौम के साथ ही किया जा रहा है। 8 नौजवान हमारे अपाहज हो चुके हैं। भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जी भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम IG पंजाब से, CM पंजाब से और RPO साहब से, DPO साहब से ये मुतालबा है कि सबसे पहले तो उनका इलाज किया जाए। जो ज़ख्मी है निश्तर अस्पताल में परियन वार्ड में उनको रखा गया है, उनका इलाज बिल्कुल नहीं किया जा रहा। जो ट्रीटमेंट के लिए हम बाहर से लड़कों को ले आते हैं, 500-600 रुपया देते हैं, वो उनकी पट्टी करते हैं। वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, पुलिस मुकाबला किया है। बिल्कुल ये झूठा है, कोई उनका रिकॉर्ड नहीं है। झूठा मुकाबला किया है अली इमरान और DSP। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि ये जो पहले जो लड़ाई हुई है 15 पे, जो पड़ोसी हैं उन्होंने कॉल की है 15 पे, जो है कि पुलिस हमारे आदमी जो अरेस्ट कर गई है। इस मामले की तहकीकात की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। जी, हाफिजाबाद में आवाम को मयारी और महफूज खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहरिक हो गई। DG फूड अथॉरिटी के अहकाम पर मुख्तलिफ मकामात पर क्रैकडाउन किया गया, जिसमें कई फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई और गैर मयारी खुराक बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। हाफिजाबाद पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों ने
सखीकी सर्विस एरिया और पिंडी भटिया इंटरचेंज पर मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का मुआयना किया। इस दौरान 10 पॉइंट्स की चेकिंग की गई। एक फूड यूनिट की प्रोडक्शन बंद कर दी गई, जबकि 5 पॉइंट्स को मजमूई तौर पर 1,30,000 रुपए जुर्माना किया गया। कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में ज़ायदुल मयात और ममनू अशिया को मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। जब्त की गई अशिया में एक्सपायर्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेस और तैयार पिज्जा भी शामिल थे। फूड अथॉरिटी के मुताबिक मारूफ फूड पॉइंट्स में सफाई के नाकिस इंतजाम पाए गए, जबकि फ्रीजर्स की खस्ता हालत और गोश्त और डेयरी अशिया को इकट्ठा रखने जैसे संगीन मसाइल भी सामने आए। जहां पर लोग ईद की खुशियां अपने बच्चों, अजीज़ों अकारिब के साथ मनाते हैं, वहीं पर रेस्क्यू 1122 के एहलकार किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आपकी एक कॉल पर आपकी दहलीज पर दस्तयाब होते हैं। इस बार रेस्क्यू एहलकारों की ईद कैसे गुजरी, आए देखते हैं मियां चन्नू से राशिद गफ्फार की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल ईद के तमाम दिनों में रेस्क्यू 1122 के एहलकार ड्यूटियां सरंजाम देते दिखाई देते हैं। मियां चन्नू के तमाम एहलकार शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ईद के दिनों में भी अपने घर बार छोड़कर अवामन नास की खातिर ईद की खुशियां कुर्बान करते हुए दिखाई देते हैं। इस हवाले से जब हमारी रेस्क्यू स्टेशन मियां चन्नू के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद काशिफ और ड्यूटी इंचार्ज खालिद से बात हुई तो उनका कहना था रेस्क्यू जवान किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्क्यू 1122 की मियां चन्नू की जानिब से तमाम जो है वो ईद मुबारक सबको, और दूसरा कि हम आवाम की खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार हैं और हमें इसी के लिए ट्रेन किया गया है। तो हम जो हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और लोग अपनी ईद की खुशियां मना रहे हैं। ईद के दिनों में जैसे तमाम अफराद अपने घरों में ईद की खुशियां मना रहे हैं, वहाँ पर रेस्क्यू जवान जितने भी हैं वो अपनी ड्यूटी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम उसमें डॉक्टर खालिद महमूद साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर हैं, उनकी हदायत पर हमने जो बाइक स्टाफ है और दीगर स्टाफ की एक्स्ट्रा ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं, ताकि इस तरह के जितना भी इवेंट है, क्योंकि लोगों का रश होता है ईद पे, शॉपिंग के हवाले से वैसे अफरा तफरी मची होती है, तो इन मामलात में उनको कवर करने के लिए, कवरेज देने के लिए हमने एक्स्ट्रा स्टाफ भी तैनात किया हुआ है। और दूसरा मेरा लोगों के लिए यही पैगाम है कि बच्चे कम उम्री में मोटरसाइकिल चलाते हैं और हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, ख़ास पर बड़े भी नहीं कर रहे, तो हमें चाहिए कि सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत कीजिए, तो हेलमेट पहने। ईद के मौका पर वर्दी पहनकर वाम की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ईद कुर्बान करने वाले रेस्क्यू एहलकारों को शहरियों और 5 न्यूज़ की टीम की जानिब से खराजे तहसीन पेश करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ राशिद गफ्फार, 5 न्यूज़, मियां चन्नू। चिन्योट ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद चिन्योट के तमाम कारोबारी मराकज खुल गए। खरीदार भी खरीदारी करते नजर आ रहे हैं, जबकि ज़िले अफसरान भी ईद की छुट्टियों के बाद अपनी अपनी ड्यूटीज पर मौजूद हैं। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मियां मुनव्वर हुसैन से। जी मियां मुनव्वर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद कारोबारी मराकज खुल गए हैं। बंदर बाजार, कचहरी बाजार, कमर्शियल मार्केट, रेल बाजार, फैसलाबाद रोड और सरगोदार रोड समेत तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज और मार्केट्स खुल गई हैं। इन मार्केट्स में खरीदार भी मार्केटों में खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर हो जिनमें बैंक और दीगर इदारे, गवर्नमेंट सेक्टर में तमाम जो इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर खुल गए हैं। इन इदारों में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस समेत तमाम इदारों के सरबराहान अपनी अपनी ड्यूटियों पर मौजूद हैं और रोजमर्रा के अमूर सर अंजाम दे रहे हैं। बाजारों में, प्राइवेट इदारों में और गवर्नमेंट के इदारों में मिला जुला रुझान नजर आ रहा है। जी, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हल्का सेवन शरीफ का वाहिद तफरी पार्क शहीद बेनज़ीर भुट्टो पब्लिक इंतजामिया के अदम दिलचस्पी और नाअहली की वजह से खस्ता हाली का शिकार है। दूर दराज इलाकों से आए हुए ज़ायरीन व आम शहरी तफरीगाह से महरूम हो गए। मज़ीद तफसीलात के लिए जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली खान लाखों से। जी अली, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेवन शहरी में कदीमी पार्क शहीद बेनज़ीर भुट्टो जहाज चौक के नाम से मंसूब पार्क, जो गुज़श्ता कई साल से जो है वो खस्ता हाली का शिकार है।
इस जो है जहाज चौक पार्क में जो है वो स्ट्रीट लाइट, गैलरी, डायनासोर और जो है वेटिंग एरिया, दीगर चीजें भी लगाई गई थी, लेकिन इंतजाम की अदम दिलचस्पी और नाअहली की वजह से टूट फूट का शिकार है। मजीद हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, वो क्या कहती, क्या कहेंगे पार्क के हवाले से। बड़ी मेहरबानी भाईजान, ये सेवन का वाहिद पार्क है, हजरत लाल शहबाज कलंदर की नगरी है, ये सेवन का वाहिद पार्क है। पूरा तबाह लगा पड़ा है, जहाज निकाल के ले गए, ये सारे जो लगे हुए थे यहाँ बूटे, यहाँ ना पानी है, ना वॉशरूम है, ना ग्रिल लगी हुई है। ग्रिल रात को हेरोनी आके लेके जाते हैं या खुद चौकीदार लेके जाते हैं। ये पूरा 15-16 अमला यहाँ मौजूद है, इनकी बजट भी है, अमला भी है, लेकिन यहाँ कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। सेवन का वाहिद पार्क है, हजरत ये बेनजीर भुट्टो साहब ने बनाया था, लेकिन ये अभी मुराद शाह ने इसको तबाह कर दिया है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बातें सुनी कि इंतजाम की अदम दिलचस्पी और नाअहली की वजह से इस पार्क की खस्ता हाली हो चुकी है, तो इन्होंने वजीर आला सिंध से मुतालबा किया खुदारा फौरी तौर पर सेवन शहरी का ये वाहिद पब्लिक पार्क है, इसके ऊपर जो है वो तवज्जो दी जाए, उस पार्क की खूबसूरती के लिए बहाली का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जी। सांगला हिल में ईद के दिनों के बाद भी मुर्गी के गोश्त की कीमतें कम ना हो सकी। गोश्त अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सांगला हिल में ईद के बाद भी मुर्गी के गोश्त के रेट आसमान से बातें करने लगे। जिंदा मुर्गी की कीमत 550 रुपये फी किलो थी, ताहम अब जिंदा मुर्गी फी किलो 650 रुपये तक जा पहुंची है, जबकि मुर्गी का गोश्त 500 से 900 फी किलो तक पहुंच गया। जबकि चिकन फरोशों ने लोगों को लूटने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने आंखें बंद कर रखी हैं। दुकानों पर लगे सेल के बोर्ड सिर्फ दिखावे तक महदूद होकर रह गए। इस मौके पर शहरियों का कहना है कि मुर्गी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से मुर्गी का गोश्त भी खरीदना मुश्किल हो गया है और दुकानदार अपनी मन मर्जी का रेट लगाकर गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। जलालपुर भटिया में कुदरत का करिश्मा। कुदरती तौर पर उगने वाले बेरी के दरख्त पर 2 किस्म का बेर का फल लग गया। बेरी के दरख्त पर एक साइड पर गुठलियों वाले बेर तो दूसरी तरफ बगैर गुठली का किलो सेब नुमा जैसे बेर के फल लग गए। मजीद देखते हैं शाहिद इमरान की इस रिपोर्ट में। जलालपुर भटिया में कुदरती तौर पर उगने वाला बेरी का दरख्त किसान के लिए अनमोल तोहफा है। बेरी के दरख्त पर 2 किस्म के बेर लग गए। बिल्कुल काला कुल्लू सेब जैसा दिखाई देने वाला बेरी का फल बगैर गुठलियों के जायके और मिठास में अपनी मिसाल आप है। बेरी पर लगने वाला फल का जायका आम देसी बेर जैसा है। बागबान इस कुदरत के करिश्मे को देखने के लिए दूर दराज के इलाकों से आते हैं। ये बेरी खुद ब खुद हुई है, इसकी कोई प्रबंधकारी नहीं, ये अल्लाह का करिश्मा है एक। तो जब इस पे फल लगा था हमें तो तब पता लगा एक साइड पे बीज वाला फल है जिसमें बीज है, दूसरी साइड पे इस तरह जैसे सेब होता है उसमें बीज भी नहीं है। सर इस पे फल बहुत ज़्यादा लगा है। जी दोस्तों को हम बेचते नहीं, इसको दोस्त आते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं, खाते हैं और जाती सवा साथ भी ले जाते हैं। बेरी के मालकान का कहना है कि इस कुदरती फल को देखने और खाने के लिए दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं और इसके अलावा इस कुदरती फल को हम अपने अजीज़ रिश्तेदारों को तोहफे के तौर पर भी भेजते हैं। इस बेरी के दरख्त के बारे में सुना था और आज हम इसको देखने के लिए आए हैं और वाकई देख के हैरान रह गए हैं कि एक तरफ ये देखें सब्ज़ रंग के ग्रीन जो रवायती बेर होते हैं ये लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये काला किल्लू सेब की तरह ये देखें सुर्ख रंग के बेर हैं, बिल्कुल सेब की तरह मुशाबा, इनकी शक्ल बिल्कुल सेब की तरह है। और ये देखें ये हमने तोड़े हैं, ये देखें। और ये वाले जो आम रवायती बेर हैं इनके अंदर गुठली मौजूद है और ये जो सेब की तरह के हैं इनके अंदर गुठली भी मौजूद नहीं है, सिर्फ सेब की तरह सिर्फ बीज है थोड़ा बहुत। फलों के माहिरीन को चाहिए कि इस तरह के फलों पर तजर्बात करके फलों की नई अक़साम मुतारफ़ करवाए और इनका फल एक्सपोर्ट करके मुल्की माईशत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन गुलाम हुसैन बूटा के साथ शाहिद इमरान, 5 न्यूज़, जलालपुर भटिया।
किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट ने किसानों को कहा कि जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई का आगाज हो चुका, तहम मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पैदावार में नुमाया कमी देखने में आ रही है। इस वक्त गंदम 1500 से 2000 में फरोख्त हो रही है, जो किसानों के लिए शदीद नुकसान का बायस बन रही है। फोर्ट अब्बास में चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने किसानों से खिताब करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि गंदम का सरकारी नर्ख 4200 रुपये फी मन मुकर्रर किया जाए ताकि किसानों को उनकी मेहनत का जायज मुआवजा मिल सके। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने फौरी नोटिस ना लिया तो किसानों की मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। हासिलपुर थाना सदर की हुदूद सखी सैयद मीरा में अफसोसनाक वाक़या बासर जमींदारों ने अपनी अदालत लगाकर मेहनत कश को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद करने की वीडियो वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक बासर जमींदार ने मेहनत कश तालिब हुसैन पर गैरत के नाम पर वहशियाना तशद्दुद किया। वाक़े की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह मुल्ज़िमान तालिब हुसैन पर बेईमाना तशद्दुद कर रही हैं। मुतासरा शख्स तालिब हुसैन ने IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मिर्चा के करीब गांव भादर जड़ में शॉर्ट सर्किट की वजह से गैस सिलेंडर धमाके से फट गया, जिसके बाद 4 अफराद जलकर शदीद जख्मी हो गए हैं। बिरचा में गैस सिलेंडर धमाके से जख्मी होने वालों को फौरी तौर पर रूरल अस्पताल और तालुका अस्पताल हाला मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर 3 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद हैदराबाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में साला खादिम जड़, 22 साला शहजाद, 6 साला अल होसाइयो, 28 साला गुलशेर शामिल हैं। सिलेंडर धमाके की वजह से घर की छत गिर गई और दीवारों में दरारें भी पड़ गईं। खानेवाल में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ईद उल फितर पर मिसाली ऑपरेशन कब्रिस्तानों, पार्क, अवामी तफरीही मकामात समेत बाजारों में खुसूसी ऑपरेशन क्लीन अप किया गया। जिले भर में भारी मशीनरी के जरिए कूड़ा करकट के ढेर लैंडफुल साइट्स पर मुंतकिल करके कूड़ा करकट को ठिकाने लगाया गया। अयाम ईद उल फितर में सफाई शिकायत के अजाले के लिए खुसूसी स्क्वाड्स भी अवामी खिदमत में मसरूफ रहा। कमिश्नर आमिर करीम खान की हिदायत पर चारों इस्लाम में खुसूसी सफाई मॉनिटरिंग करके शहरियों को ईद पर मजीद पुरमसरत बना दिया गया। ईद उल फितर के पहले रोज डिवीजन में 4000 टन से जायद कूड़ा करकट ठिकाने लगाया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ईद उल फितर के अयाम में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर पुलिस फोर्स की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाशी दी। उन्होंने बताया कि CCPO लाहौर, RPOs, DPOs, ट्रैफिक अफसरान समेत सीनियर अफसरान फील्ड में मौजूद रहे। मौसर पेट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, मरबूत सिक्योरिटी इंतजाम की वजह से ईद उल फितर पर अमन गुजरी। उन्होंने बताया कि वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, मनशियात फरोशी, पतंगबाजी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहीं। ईद उल फितर पर लाहौर समेत सूबे भर से वन व्हीलिंग में मुलविस 147 कानून शिकन गिरफ्तार, 135 मुकदमा दर्ज हुए। हवाई फायरिंग में मुलविस 7 कानून शिकन गिरफ्तार, 12 मुकदमा दर्ज। नाजायज असलहा बरामद। ईद उल फितर के अयाम में 203 मनशियात फरोश गिरफ्तार, 199 मुकदमा दर्ज। मनशियात फरोशों के कब्जे से 39 किलोग्राम से जायद चर्स, 3 किलोग्राम हीरोइन, 2 किलोग्राम के करीब आइस, 4000 लीटर शराब बरामद। इंसदाद पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 101 मुल्जिमान गिरफ्तार, 98 मुकदमा दर्ज। पतंगबाजी में मुलविस अफराद के कब्जे से 1000 पतंगें, 85 डोर चरखियां भी बरामद कर ली गईं। जलालपुर पीरवाला में साफ सुथरा पंजाब मुहिम के सिलसिले में ईद के तीसरे रोज भी सफाई ऑपरेशन जारी। ईद के मौके पर अच्छी कारकर्दगी पर शहरियों की तरफ से कंपनी बेहतरीन कारकर्दगी को खूब सराहा जा रहा है। जलालपुर पीरवाला ईद उल फितर तीसरे रोज भी मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए मुतहरिक। मेन चौकों, मार्केट्स, गली कूचों समेत देही इलाकों में सफाई ऑपरेशन जारी है। ईद के मौके पर साफ सुथरा माहौल फराहम करने पर शहरियों की तरफ से निजी कंपनी की बेहतरीन कारकर्दगी को खूब सराहा जा रहा है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO का कहना है कि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है।
न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।